हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और हम पढ़ रहे हैं लॉ रिलेटेड वोकैबुलरी, कानून से संबंधित शब्द। ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड यदि आपको पता हो तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुके हैं। ये आज इसी क्रम का चौथा और अंतिम वीडियो है। आज का पहला शब्द है प्रोबेशन। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? वो समय होता है जब आपको निगरानी में रखा जाता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। तो कोई गवर्नमेंट जॉब भी लगती है तो पहले 1 साल 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। ऐसे ही परिवीक्षा या सजा काटने की प्रक्रिया में निगरानी में रखना, उस समय काल को प्रोबेशन कहते हैं। अगला शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन यानी अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, अभियोजन। The prosecution presented strong evidence. जो अभियोजन पक्ष था उसने कई मजबूत सबूत दिए। अगला शब्द है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट करना यानी सामाजिक विरोध करना। तो वर्डिक्ट के खिलाफ, जो फैसला आया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। There was a protest against the verdict. प्रोटेस्ट करना मतलब सामाजिक रूप से विरोध करना। विरोध प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगला शब्द है रैकेटियरिंग। रैकेटियरिंग का मतलब होता है धोखाधड़ी, ठगी या गैर कानूनी कारोबार। ही वॉज अरेस्टेड फॉर रैकेटियरिंग। उसे रैकेटियरिंग के लिए अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट है रीबटल। रीबटल यानी प्रतिवाद, दूसरी पार्टी के तर्क का खंडन करना। सामने वाले ने कोई तर्क दिया और फिर आपने वापस उस पर तर्क दिया उसके विरोध में, तो उसे कहते हैं रीबटल। लॉयर ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया कोर्ट में। द लॉयर गेव अ स्ट्रॉन्ग रीबटल इन कोर्ट। फिर है रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। अपराधियों को जेल से छूटने के बाद समाज में फिर से स्थापित करना। द प्रिजनर कंप्लीटेड हिज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। तो ऐसा ही पुनर्वास, जो नशेड़ी लोग होते हैं उनका नशा छुड़वाने के बाद में उनका रिहैबिलिटेशन किया जाता है, या फिर जो लोग रेफ्यूजी होते हैं उनका भी पुनर्वास किया जाता है, रिहैबिलिटेशन किया जाता है, फिर से उनको बसाना। नेक्स्ट वर्ड है रीहियरिंग, केस की फिर से सुनवाई। द कोर्ट ग्रांटेड अ रीहियरिंग ऑफ द केस। नेक्स्ट है रिप्राइव। रिप्राइव यानी सजा को अस्थायी रूप से स्थगित करना या रोकना। सजा को अस्थायी रूप से रोकना या स्थगन। द गवर्नर ग्रांटेड अ रिप्राइव फॉर द प्रिजनर। गवर्नर ने कैदी को रिप्राइव प्रदान किया। रिसाइंड, RESCIND, कानूनी आदेश को रद्द करना। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज रिसाइंडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब बदला लेना। ही फेस्ड रिटेलिएशन फॉर हिज विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या होती है? किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना। विसल ब्लोइंग मतलब वैसे तो सीटी बजाना होता है, पर किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना, विसल ब्लो करना, सबकी नजरों में लाना उसे। तो उसने जब विसल ब्लोइंग की तो उसको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा। रॉबरी यानी डकैती या धमकी देकर लूटपाट करना। रॉबर यानी लुटेरा। ही वॉज अरेस्टेड फॉर बैंक रॉबरी। उसे बैंक रॉबरी के लिए अरेस्ट किया गया। अगला शब्द है सैंक्शन।
सैंक्शन लगाना यानी कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाना। द कंपनी फेस्ड सैंक्शंस फॉर इलीगल एक्टिविटीज। कंपनी कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रही थी, इसलिए उसे सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। सरकार ने उस पर सैंक्शन लगा दिया। अगला शब्द है सेंटेंस। अदालत द्वारा ली गई सजा। सेंटेंस का एक मतलब वाक्य भी होता है और एक मतलब सजा भी होता है। He received a sentence of 10 years in prison. उसे जेल में 10 साल की सजा मिली। अगला है सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन यानी कानूनी रूप से संपत्ति पर कब्जा करना। उसके जो भी असेट्स थे उनका सिक्वेस्ट्रेशन किया गया। जैसे आपने सुना होगा कि यूपी में अपराधियों का जो घर था उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, उसको गिराकर वहां पर उस बिल्डिंग पर अपनी बिल्डिंग बना ली। इसे कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। या कोई गैरकानूनी काम करता था, उसकी जो कारें थी, घर था, उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अगला है सेटलमेंट, समझौता, किसी विवाद का निपटाना। द टू पार्टीज रीच्ड अ सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट। जो दो पार्टीज थी उन्होंने सेटलमेंट कर लिया कोर्ट के बाहर। सबपोइना। सबपोइना यानी अदालत में गवाही देने का आदेश। He received a subpoena to appear in court. समन्स बहुत ही फेमस वर्ड है। अदालत में उपस्थित होने का आदेश। आप लोग स्पेलिंग्स भी याद करना, SUMMONS। कोर्ट ने इश्यू किया समन उसकी अपीयरेंस के लिए। सर्विलेंस, संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी। सस्पेक्ट को सर्विलेंस में रखा गया, निगरानी में रखा गया। जो संदिग्ध व्यक्ति था उस पर निगरानी रखी गई। टेररिज्म, आतंकवाद, उस पर टेररिज्म के ऑफेंस लगे थे, आरोप लगे थे। टेस्टिमनी यानी कानूनी रूप से गवाही देना, उसकी टेस्टिमनी ने हेल्प की क्रिमिनल को कन्विक्ट करने के लिए। थेफ्ट यानी चोरी। He was charged with theft of property. टॉर्ट, टॉर्ट मतलब किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन। द केस इन्वॉल्व्ड अ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। फिर है ट्रेजन। ट्रेजन मतलब देश के खिलाफ साजिश करना, राजद्रोह का मामला। He was arrested for treason against the government. ट्रायल मतलब मुकदमा। अदालत में मामले की सुनवाई को ट्रायल कहते हैं। द ट्रायल लास्टेड फॉर 3 months. ट्रायल 3 महीने तक चला। वर्डिक्ट यानी फैसला, जूरी का अंतिम निर्णय, उसका वर्डिक्ट। द जूरी रीच्ड अ गिल्टी वर्डिक्ट। विक्टिम यानी पीड़ित, अपराध से प्रभावित व्यक्ति। द विक्टिम टेस्टिफाइड इन कोर्ट। विक्टिम ने टेस्टिफाई किया कोर्ट में, गवाही दी। वायलेशन, कानून का उल्लंघन। He was fined for a traffic violation. उस पे जुर्माना लगा क्योंकि उसने ट्रैफिक तोड़ा था। वारंट, कानूनी गिरफ्तारी का आदेश। WARRANT. The police issued a warrant for his arrest. पुलिस ने उसके गिरफ्तारी के लिए वारंट इश्यू किया। विटनेस, जो घटना का गवाह हो। The witness testified against the defendant. विटनेस को कई बार आई विटनेस भी बोलते हैं, चश्मदीद गवाह। रॉन्ग डूइंग मतलब गलत काम, कानूनी या नैतिक अपराध। He was accused of corporate wrongdoing. उस पर आरोप लगा कि उसने कंपनी में कुछ गलत किया है। रिट, WRIT, इसमें W साइलेंट है। कानूनी आदेश या अदालत का आदेश। द कोर्ट इश्यूड अ रिट ऑफ हीबस कॉर्पस।
हीबस कॉर्पस का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी किसी को पकड़ते हैं पुलिस वाले, तो एक फिक्स टाइम के अंदर अंदर उन्हें उसे अदालत में पेश करना होता है। इसे कहते हैं हीबस कॉर्पस। अक्यूज का क्या मतलब होता है? किसी पर अपराध का आरोप लगाना, उसे अक्यूज करना। शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अपील करना, अदालत के फैसले को चुनौती देना, अदालत के फैसले के ऊपर फिर से अपील करना। ही डिसाइडेड टू अपील द कोर्ट्स डिसीजन। बेल मतलब जमानत, अपराधी को अस्थायी रूप से जेल से रिहा करना। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल आफ्टर हिज अरेस्ट। ब्रीच यानी किसी समझौते का उल्लंघन। द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेड टू लीगल एक्शन। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से उस पर लीगल एक्शन हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई। क्लेमेंसी, अपराधी के लिए दया दिखाना। प्रेसिडेंट ने क्लेमेंसी दी प्रिजनर को, दया दिखाई और उसे कुछ समय बाद छोड़ दिया। कंप्लाई, कानून या आदेश का पालन करना। ही वॉज आस्क्ड टू कंप्लाई विद द कोर्ट्स रूलिंग। उसे कहा गया कि वो कोर्ट का जो आदेश है उसको कंप्लाई करेगा, मतलब उसका पालन करेगा। तो ये थे कुछ लॉ रिलेटेड वोकैबुलरी। ऐसे स्टूडेंट्स जो एलएलबी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए इन मीनिंग्स के ऊपर, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हैं, सारे डिस्कशन इंग्लिश में हैं, सारी रिपोर्ट्स इंग्लिश में हैं। अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करें। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर प्रतीक को इजाज़त दें। स्पोकन इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के बहुत अच्छे टॉपिक्स तुम्हें मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड स्पेशली शेयर विद योर क्लासमेट्स। जो भी तुम्हारे दोस्त हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं दूसरे, उन तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुँचाओ और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना। मेरा बैकग्राउंड लॉ का नहीं है, मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो अगर कोई एक वर्ड ऐसा था या दो वर्ड ऐसे थे जो मैंने थोड़े गलत बोल दिए, तो मुझे भी करेक्ट ज़रूर करना, मुझे बहुत खुशी होगी।